स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड बैटरीज के बारे में जिसे उतार रहा है कंपनी CATL, चाइनीज मेगा मैन्युफैक्चरर। मतलब ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा बैटरी इन्हीं के पास बनता है। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोई मैजिकल सेल केमिस्ट्री नहीं एग्जिस्ट करता है। जब आप बोलते हैं लिथियम आयन तो ये समझना बहुत जरूरी, लिथियम आयन एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी प्रजाति आती है। जैसे आप ट्री बोलोगे तो ट्री से कौन सा ट्री है भाई, कौन सा पेड़ है, ऐसे थोड़ी बस हाँ पेड़ है, अरे भैया किस चीज का पेड़ है, नीम का पेड़ है कि साहब क्या है। तो वैसे ही सेल्स में आते हैं। अब रहा बात की, इसीलिए अलग अलग सेल के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि कोई सेल आपको सस्ते में मिलेगा, कोई लंबा चलेगा, कोई पावर देगा, कोई कैपेसिटी देगा और कोई सेफ्टी देगा, कोई ये देगा लाइफ स्पैन देगा। तो ये सब जो है हमेशा एक मैथमेटिक्स बन जाता है जिसे हम लोग कॉम्प्रोमाइज और बैलेंस करते हैं। कोशिश सब कर रहे हैं, मतलब सारे साइंटिस्ट, सारे इंजीनियर, जितने लोग PhD कर रहे हैं बैटरी केमिस्ट्री में, सब यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा केमिस्ट्री बनाओ जो सब कर दे। लेकिन लॉ ऑफ फिजिक्स बोलता है सर ऐसे नहीं होगा, आपको कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना पड़ेगा। और यहाँ पे समझिए जिसके पास बहुत पावर है कि एकदम बम बम झटका दे सकता है, भैया उसका लाइफ स्पैन छोटा है, मतलब कि पावर दे देगा, कैपेसिटी नहीं है, हाफ जाता है बेचारा। फिर कुछ कुछ ऐसा है कि बहुत अच्छा केमिस्ट्री है लेकिन लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, फायदा क्या है। तो यही हो जाता है। और इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि क्या है, क्योंकि जैसे हमारी जो केमिस्ट्री आपका गर्म इन्वायरमेंट को संभाल लेगा, एकदम विराट को थारा भाई संभाल लेगा, ठंडे इन्वायरमेंट ना भाई ना, हमसे ना हो पावे। तो ये एक सीरियस समस्या है और हर चीज़ पे लागू होता है, चाहे वो आप ये निकल लीजिए, निकल मैग्नीज कोबाल्ट ऑक्साइड लीजिए, चाहे ये आपका कोबाल्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड लीजिए, लिथियम आयरन फॉस्फेट लीजिए, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड लीजिए, लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड लीजिए, लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड लीजिए। और ये सब तो बड़े बढ़ता है, ऐसे इसके अंदर भी स्पेशल बटर मसाला लगाया जाता है जिससे अलग अलग वेरिएशंस आते हैं। लेकिन फिजिक्स में यही है, केमिस्ट्री में यही है कि सब में कुछ मिले और कुछ चला जाएगा। और ज़रूरत है आपको सब चीज़ का। आप चाहोगे कि बैटरी सस्ता भी हो, आप चाहोगे बैटरी बहुत लंबा भी चले, बहुत ज़्यादा पावर भी खाए और बहुत ज़्यादा कैपेसिटी भी दे। चाहिए हम लोग को सब चीज़। केमिस्ट्री बोलता है बैलेंस करो। तो ये एक समस्या है और यही मतलब बैटरी का जो पूरा ज़ीरो अडॉप्शन चल रहा है। अब बोलेंगे अडॉप्शन कैसे नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का? इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन तब सही में होगा जब पूरे प्लैनेट का पेट्रोलियम कंजम्पशन घटने लगेगा। और वो तो छोड़ दीजिए, अभी तो पेट्रोल यानी गैसोलीन का कंजम्पशन नहीं घटा है, डीजल की तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं। और वो सालाना बढ़ रहा है। और ये मत बोलिए आबादी बढ़ रहा है, आबादी पूरी दुनिया का घटना शुरू हो चुका है इंक्लूडिंग इंडिया। तो आबादी नहीं बढ़ रही है, बस ईवी का लोग फूक रहे हैं, खरीद रहे हैं, प्यार से रख दे रहे हैं घर में। लोग ईवी चला नहीं रहे हैं, सारे पेट्रोल पंप पेट्रोल पे ही चल रहे हैं। और इसीलिए बोल रहे हैं आप सब देश का देखिए, सिर्फ पेट्रोल का कंजम्पशन एक बार घटा था, वो पैंडेमिक में, वो भी 5 साल पहले। तो समस्या वही है कि यही मेन समस्या है कि लोग गाड़ी जो खरीद रहे हैं पहला बैच वाला, उनको सब लोग शांति से इग्नोर कर देता है कि भैया आप इतना लाखों का गाड़ी लिए और कुछ साल के बाद ही आपका गाड़ी टैं हो गया, सर कैसे चलेगा। तो अब बात करते हैं लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि अगर आप दो केमिस्ट्री को साथ में मिला दो, यानी कि हम लोग जैसे घर बनाते हैं तो उसमें जो स्लैब बनता है, जैसे आप छत बनाते हैं, उसमें कंक्रीट अकेले नहीं होता है। कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत बम बम है, मतलब कंप्रेशन में थारा भाई संभालेगा, कंक्रीट से बेटर कुछ नहीं है। लेकिन उसे टेंशन में वो कोई काम करनी, आप पतला छत बनाएंगे टूट जाएगा। तो छड़ बोलता है उसमें हम संभाल लेते हैं, छड़ आपका कंप्रेशन नहीं संभाल सकता। तो ये दोनों को मिक्स करते हैं तो आपको मिलता है कंक्रीट, मतलब कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट जिसे हम लोग कहते हैं। अब वहां पे आप जो बनाना है बनाइए। तो सेम केमिस्ट्री में किसी को है कि हम लोग ऐसा बैटरी बॉक्स क्यों नहीं बनाए, यानी मतलब जो मतलब पैकेज है वो ऐसा क्यों ना बनाए जिसमें आप चीज मिक्स कर दो। क्या क्या मिक्स करना चाहिएगा, जैसे आप चाहिए जो पावर बफर हो, क्योंकि ये समझना, पावर होता है किलोवाट में और कैपेसिटी होता है किलोवाट आवर में। इसको सबसे बेस्ट तरीका आप ऐसा समझिए कि आपका जनरेटर जो है कितना किलोवाट का है और टंकी मतलब कि कितना देर जनरेटर चलेगा वो अलग अलग है। दोनों अलग अलग होता है, वैसे ही बैटरी में भी होता है। बहुत सारी केमिस्ट्री है, जैसे वो ड्रिल बैट के लिए बनाया जाएगा तो उसमें वॉट आवर ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उसमें एम्प्स होता है कि भैया दबा के झटका देंगे वो झटका लोड ले पाएगा। तो वो हो गया पावर सेल्स हो जाएंगे। लेकिन आपको एनर्जी चाहिए, अगर आप मोबाइल फोन चाह रहे थे कि वो लंबा चल सके, तो ये दोनों को अगर मिला दें तो बल्ले बल्ले हो जाए। फिर अब कुछ कुछ केसेस में हो गया टेम्परेचर रेजिस्टेंट, कि भैया ये अलास्का में आपको भेजना है या हिमालयाज में आपको पाकिस्तान को बूम बाम ब्रीम करने के लिए भेजना है, तो वहाँ के लिए ठंडा होना, संभालने लायक होना चाहिए। तो वो तो आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री आता है जो ठंडा संभाल लेगा। लेकिन दिक्कत है कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो फिर आप चाहोगे ना, कोई है कि भैया ये ठंडा तुम संभालो, टंकी का कैपेसिटी तुम संभालो। तो वही है। और यहाँ पे समझिए कि लो कॉस्ट केमिस्ट्री चाहिए ताकि लोग एक्चुअली खरीद पाएं, और उसमें आपको हाई परफॉर्मेंस भी चाहिए कि बम बम बजाए। तो ये सारी चीज को आप मिक्स कर सकते हैं अगर
तिकड़म पकड़ लिया। तो वही समझिए आपका ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से आप मिक्स एंड मैच कीजिएगा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको पावर मैनेजमेंट चाहिए। बीएमएस जैसे होता है, उसका एक बड़ा भाई होता है जिसे कहते हैं पीएमएस, यानी कि पावर मैनेजमेंट सिस्टम। तो पावर मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, क्योंकि बिना उसके ये सिस्टम नहीं चलेगा। क्योंकि उसका काम होता है कि अभी जैसे मान लिया आप लगाए, बल्क चार्ज करना चाह रहे हैं, पहले वो एनर्जी कहाँ डालेगा? पहले डालेगा, जैसे मान लीजिए लो टेम्परेचर, जैसे बर्फ़ है, ये अमेरिकन लोगों के लिए, यूरोपियन लोगों के लिए, खासतौर पे कैनेडियन लोगों के लिए बहुत बड़ा समस्या है कि इनका बैटरी ठंडे में बोल जाता है। जैसे इंडिया में गर्मी में बैटरी बोल जाता है, और बैटरी नहीं बोल रहा है, एसी जो हम लोग चला रहे हैं वो बुला दे रहा है। आपका गाड़ी, जैसे आप दिल्ली में हो, बम बम है, आप सोच रहे हो कि भैया हम प्रगति मैदान से होटल तक जाएंगे, जो मैं कर रहा था, तो आप सोच रहे हो कि 22 किलोमीटर का दूरी है, कोई टेंशन नहीं, बैटरी आराम से चलेगा। नहीं चल पाएगा सर। क्यों नहीं चलाएगा? गाड़ी स्लो स्पीड तो बहुत इफिशियंट होता है इलेक्ट्रिक गाड़ी आपका आराम से मतलब समझिए 8 किलोमीटर तक जा सकता है 1 यूनिट बिजली पे। तो भैया 22 किलोमीटर में क्यों बैंड बचेगा? वो 2 घंटा लगेगा ट्रैफिक के चलते, और उस टाइम एसी चलेगा। एसी आपका 8 से 10 यूनिट तक खा सकता है 1 घंटे में, इंडिया की गर्मी में। तो वो एक सीरियस समस्या बन जाता है। वैसे ही इनका यहाँ वही है कि उनका जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन, वो उतना नहीं है, लेकिन ठंडे के कारण सेल केमिस्ट्री जवाब देने लगता है। तो इसमें क्या करेंगे, जो टेम्परेचर झेल सकता है उसको पहले चार्ज करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि वो झेल पाएगा। फिर उसको बोलेंगे भैया तुम धीरे धीरे टेम्परेचर में आओ, सारा वेस्ट हीट बाकी सारे सिस्टम में डंप करो, ताकि वो सब एम्बिएंट यूजफुल टेम्परेचर में आ जाए, सेफ रेंज में आ जाए। जब वो सेफ रेंज में आ जाए, बल्ले बल्ले तब चार्ज करो। तो ऐसे करके आप ये कर सकते हैं। और आपको स्मार्ट चाहिए, सिर्फ डम ले आप जोड़ दो पैरेलल में, बैटरी नहीं चलेगा, क्योंकि पहली बात वोल्टेज कर्व सबका अलग होता है, तो वो भी मैनेज करना एक वो समस्या बन जाएगा। तो आप सोचो ना कि भैया सोडियम में, जैसे लोग अब क्लेम कर रहे हैं कि सोडियम ऑलमोस्ट कैपेसिटर जैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि ठंडा भी बहुत अच्छा संभालता है। तो बहुत यूरोपियन लोगों को बहुत पसंद है कि सोडियम में कैपेसिटी नहीं होता। मैं एकदम क्लियर, कोई बोला लिथियम से ज़्यादा कैपेसिटी है, नहीं, लेकिन ठंडा संभाल सकता है, और कुछ कुछ डिजाइन में वो पावर भी बहुत दे पाता है, लेकिन कैपेसिटी नहीं होता। मतलब कि किलोवाट थाराबाई संभाल लेगा, किलोवाट आवर थाराबाई को नहीं संभालेगा। तो लॉजिक वही है कि जैसे हम लोग सीमेंट और छड़ को मिलाते हैं, वैसे ही कि दो अलग अलग तरीका से चीज को क्यों ना जोड़ दिया जाए, ताकि बम बम मिले रिजल्ट। अब वो आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा 2 चीज जोड़ना है या 3-4 चीज जोड़ना है। अब आते हैं हम लोग हाइब्रिड बैटरी सिस्टम में, यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट और लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड, ये जनरली ये दोनों को शादी कराई जाती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें से आपका लिथियम आयरन फॉस्फेट कैपेसिटी बहुत अच्छा देता है, लिथियम टाइटेनेट से अच्छा देता है, लेकिन लिथियम टाइटेनेट पावर देता है। यानी कि आप दबाए एक्सीलेटर, दबा के वो धड़धड़ा के एनर्जी ड्रेन करेगा। जैसे वो एनर्जी ड्रेन का कमांड जाएगा बैटरी में, अगर वो लिथियम आयरन फॉस्फेट से देने का कोशिश किए, या तो बैटरी गर्म होगा, या तो देगा ही नहीं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना लो नहीं होता, वो दे ही नहीं पाएगा एनर्जी। वहीं पे लिथियम टाइटेनेट थराबाई संभाल लेगा। और इसका उल्टा भी होगा, आप दबा के ब्रेक दबा दिए, रीजनरेशन चलने का कोशिश किया, रीजनरेशन जब एनर्जी डालेगा तो ये लिथियम आयरन फॉस्फेट खा नहीं पाएगा, लेकिन टाइटेनेट ऑक्साइड खा लेगा। अब चलिए, वो खाने पीने का तो संभाल ले रहा है टाइटेनेट ऑक्साइड, लेकिन दिक्कत है कि उसकी टंकी बड़ी नहीं है, किलोवाट आवर नहीं है, तो वो बोले लिथियम आयरन फॉस्फेट की हम संभाल लेंगे। तो यहाँ पे इसे आप पावर से पैक कहेंगे, और इसे कैपेसिटी पैक कहेंगे। तो ये दोनों की शादी करा के आप अच्छा से ऐसा बैटरी बना सकते हैं जो काफ़ी बम बम ताकत दे सके। और फिर आपका हो गया ये सोडियम आयन विथ लिथियम सेल। आप बोलेंगे सोडियम आयन और लिथियम सेल क्यों करें? इसमें दिक्कत ये है कि जहाँ पे ठंडा पड़ता है, जैसे कि बोले ना, आपको पाकिस्तान को फोड़ने के लिए अगर जाना पड़ रहा है, तो ठंडे जगह से जाना पड़ता है। ये हिमालयन वाले एरियाज में बात कर रहे हैं, या चाइना बूम बम्बड़ीम कर रहे हैं, तो उसको भी संभालने के लिए जाना पड़ता है। तो वो सब जगह ठंडा है, ठंडा जगह में बैटरी से नहीं काम चलता है। सोडियम बोलता है थारा भाई ठंडा संभालेगा। आपका लिथियम जनरली बोलता है भैया -10 से नीचे हम नहीं जाएंगे, सोडियम बोलता है -40 तक हम जाएंगे, डिग्री सेल्सियस। तो आप सोडियम रखोगे, और बात यह है कि आप सोडियम को चार्ज करोगे, वेस्ट हीट बनेगा, वेस्ट हीट से आपका अगर सिस्टम सही है, वो धीरे धीरे जो दूसरा सेल है पैक उसको भी हीट कर लेगा, जहां वो उसका टेम्परेचर हेल्दी लेवल पे है, तब आप उसमें पावर डालने लगोगे। तो ऐसे करके आप बैलेंस कर सकते हैं कि फास्ट चार्जिंग भी आपको मिल जाएगा, किलोवाट आवर जो है वो आपको इससे मिल जाएगा, ये लिथियम, ये सोडियम दे देगा, और किलोवाट आवर आपका लिथियम दे देगा। ये दोनों आप बैलेंस कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस के मामले में ये बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप सस्ती गाड़ी बना रहे हैं, आप चाहते हो कि गाड़ी में बहुत बड़ा पावर पैक नहीं डाले, जैसे मान लिया आप हाइब्रिड बनाएं, जो मैं हमेशा बनवाना चाहता हूँ, क्योंकि हाइब्रिड आप सोच रहे हो कि हम इसमें बहुत बड़ा बैटरी बॉक्स नहीं डालते, ठीक है, तो उसमें एक लिमिट हो जाता है। अगर बैटरी बॉक्स बड़ा नहीं आप डाल रहे हो, तो कितना एम्प निकाल सकते हो वो लिमिटेड हो जाता है। अब रहा बात की, अगर आप सोचते हो कि ठीक है हम केमिस्ट्री ऐसा यूज करते हैं जो बहुत एम्प दे, ठीक है, लेकिन अब आपको दिक्कत आ रहा है कि वो किलोवाट आवर नहीं बैठ रहा, मतलब वो छोटे साइज में ये समस्या बहुत बढ़ जाता है। तो वहां पे अगर इस तरह का हाइब्रिड बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाए, वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड दे पाएगा। यानी कि लिथियम आपका
लिथियम आयरन ऑक्साइड और लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड दोनों की शादी करा देने पे आपको ऐसा मिल जाएगा कि हम एक्सीलरेटर दबाए, गाड़ी गायब हो गया। हाइब्रिड था, छोटा बैटरी था, महंगा बैटरी नहीं था, तो भी कैसे हो गया ऐसा? क्योंकि वो लोड लिथियम टाइटेनेट संभाला, झटका टाइटेनेट संभाला और कैपेसिटी आयरन फॉस्फेट संभाला। तो ऐसे करके आप आराम से एक्सेलरेशन, रीजनरेशन, इसका जो फीलिंग है, जो कस्टमर को पता चलेगा कि भैया हम सस्ती गाड़ी में हैं या महंगी गाड़ी में हैं। यही सबसे बड़ा अंतर होता है इलेक्ट्रिक वाले में कि जो ढंग से, और बहुत सारे जो हाइपर कार बनाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पे, उस पर तो लिटरली रजिस्टर बैंक डाला हुआ है, क्योंकि एक रिस्क है कि अगर आप बैटरी डालें और बैटरी फुल है, रीजनरेशन काम नहीं कर पाएगा। लेकिन रीजनरेशन बहुत अच्छा ब्रेकिंग देता है। तो इसीलिए रीजनरेट करो, अगर बैटरी में जगह है डाल दो, नई जगह है रजिस्टर बैंक पे डाल दो, जैसे ट्रेन में डायनेमिक ब्रेकिंग होता है। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। तुरंत असर आपको पता चल जाएगा कि बैटरी बॉक्स अगर एनर्जी खा पा रहा है, तुरंत आपको गाड़ी में ब्रेक दबाएं, गाड़ी रुक जाएगी, आराम से रुक जाएगी। आप ब्रेक दबाएं, गाड़ी गायब भी हो जाएगी कि भैया हम एक्सीलरेटर दबाए और गाड़ी शुई। तो इसीलिए फर्क पड़ता है, परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है कि, और कस्टमर को पता चल जाएगा भैया ये तो फीलिंग दे रहा है, और दाम भी बहुत नहीं आएगा क्योंकि आप दो केमिस्ट्री को ठीक ठाक से बैलेंस कर रहे हो। और सबसे लॉन्ग टर्म जो कस्टमर के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, क्योंकि हर केमिस्ट्री को आप बहुत लंबा चला सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबा चला सकते हैं अगर उसे आप स्वीट स्पॉट पे रखें कि भैया तुम केमिस्ट्री, अगर तुम्हारा ये वोल्टेज इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, इससे ज़्यादा एम्प ड्रॉ नहीं होना चाहिए तुम पे, ठीक है भैया, हम तुमको उसी के अंदर रखेंगे, मतलब ये सेफ्टी है, हम इसके अंदर ही रख रहे हैं तुमको, बाहर नहीं जा रहे हैं इससे कि बैटरी बहुत ड्रेन हो रहा है या बहुत ज़्यादा एम्प ड्रॉ है। एम्प ही सबसे बड़ा समस्या है ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन के टाइम में। वो दूसरा केमिस्ट्री है जो भैया हम यही संभालेंगे, हमको बस, लेकिन आप ये मत बोलो कि बहुत डिस्चार्ज करो, डिस्चार्ज आप उसको करो लेकिन लोड हमको दे दो। तो ऐसे करके आप बैलेंस कर सकते और दोनों लंबा चलेगा। तो ये बहुत बड़ा बात है, मतलब कि आप स्ट्रेस हटा दे रहे हो। जैसे आपके इंजन में सबसे बेस्ट माइलेज कैसे आता है, आप उसे BFCC स्वीट स्पॉट पे रख दीजिए। सेम बैटरी में भी होता है कि उसका करंट का सही एक स्पॉट है, वोल्टेज का सही स्पॉट है, वहां पे रखिए, बहुत एनर्जी निकलेगा, बहुत इफिशियंट रहेगा। उससे इधर उधर करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ही वेस्ट करने लग जाएगा, मतलब कि आपका लॉस बढ़ जाएगा कि भैया बैटरी में तो मैंने 100 यूनिट डाला था, 100 यूनिट निकल नहीं रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि उसे स्वीट स्पॉट पर रखें, और उससे लाइफ स्पैन बड़ा हो जाता है कि सर ये बैटरी कितना साल चलेगा। सिंगल केमिस्ट्री वाले में बहुत रोग आके 10 साल आप दे पाएंगे। अगर ढंग का वो बैलेंस करके केमिस्ट्री करें, बिना टेंशन के 15 से 25 तक जा सकते हैं। तो वही है, क्योंकि आप दोनों का वीक पॉइंट को हटा दे रहे हो कि भैया तुम दोनों एक दूसरे को, जैसे बोले ना, छड़ और सीमेंट अकेले में दोनों बेकार है, लेकिन दोनों की शादी करा दीजिए, ओए होए होए हो जाता है। तो ये हुआ हाइब्रिड बैटरी सिस्टम। अब बात करते हैं हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज। तो हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज ये है, यहाँ पे आप दूसरी टेक्नोलॉजी को भी डाल सकते हैं। जैसे मान लिया आपके पास बैटरी टेक्नोलॉजी है जो आपको स्पेसिफिक एनर्जी बम बम देता है, लेकिन आप कहें कि ठीक है सर ये तो है हमारे पास, बल्ले बल्ले है, बहुत बड़ा है, लेकिन हमको चाहिए बहुत लोड, जैसे आप बस बनाना चाहते हैं या ट्रक बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अल्ट्रा कैपेसिटर्स डाल देंगे या लिथियम हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर डाल देंगे, वो स्पेसिफिक पावर देगा। तो उसमें आप समझिए बैटरी और कैपेसिटर को भी मिक्स करा सकते हैं। और कैपेसिटर के पास सबसे बड़ा फायदा है कि स्पाइक बहुत प्यार से खाता है, मतलब वो इतना स्पाइक खा सकता है। अगर वो ड्रेन्ड है, मतलब आपने उसकी एनर्जी को 50% पे रखे हुए हैं, और ट्रक है 60 टन का है, ब्रेक दबाए, रीजन दबा के निकलेगा। बैटरी में डाले तो बैटरी सीधे BMS बोलेगा ना जी ना, कुछ शॉर्ट सर्किट कर रहे हो क्या आप, सीधे डिस्कनेक्ट कर देगा। कैपेसिटर बोलेगा आन दे भाई, आन दे, लोड काहे ले रहे हो, आन दे, वो ड्रेन कर देगा, आपका आपका गाड़ी स्लो करा देगा, भैया रुक जाओ, काहे लोड ले रहे हो। जैसे ये बोले फास्ट कार्स में इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि ब्रेक दबाते गाड़ी बोलता है रुक जाओ, फर्क नहीं पड़ता 100 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हो कि 300 चल रहे हो, वो रोक देता है, बेटा रुक जाओ। क्योंकि कैपेसिटर जो है स्पाइक के मामले में वो सीधे रुक जाओ यार, काहे लोड ले रहे हो। और वही स्पाइक उल्टा भी करता है कि आप दबाए एक्सीलेटर, आप चाहते हो कि एकदम मोटर को एकदम दबा के बिजली दिया जाए, उल्टा भी दे देता है कि भैया ले लो, हाँ बस कैपेसिटी नहीं है। ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, ये बड़ा टंकी है और वो छोटा सा गिलास है, लेकिन गिलास का मुंह पटाख से गिरा देता है, ये धीरे धीरे बुडुर 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 कर रहा है। तो कैपेसिटी इसमें है और पावर उसमें है, आपको दोनों की शादी करानी है। तो और ये बहुत सारे ईवी में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। अगर आप टेस्ला का फायर ब्रिगेड के लिए वो उन्होंने जो वो सैंपल मैनुअल बनाया गया है, मतलब हर अमेरिका में ऐसा किया जाता है कि कोई भी गाड़ी है तो फायर ब्रिगेड्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि इस गाड़ी में आग लगे तो कैसा करते हैं, तो उसके लिए अलग मैनुअल निकलता है। वो मैनुअल में साफ सफाई उनका बैटरी है, सुपर कैपेसिटर भी है छोटा सा। ये हमको राजेंद्र शर्मा बताया और दिखाए, वो मैनुअल देखे हम लगा तेरी सुपर कैपेसिटर का है। तो बहुत सारे गाड़ी में होता है, हाँ छोटा हो बड़ा हो वो डिपेंड करता है। तो जैसे टोयोटा TS030, ये बोला ना राजधानी एक्सप्रेस पे उड़ रहे थे, तो वही उसके लिए दिया गया है। और इंडी कार में भी अब आने लगा है कि भैया, क्योंकि बैटरी उतना लंबा संभाल नहीं पाएगा, अगर बैटरी से स्पाइक हटा दीजिए बहुत लंबा चलेगा, तो लंबा कैसे चलाएंगे, कैपेसिटर डाल दिए, कैपेसिटर स्पाइक ही खा सकता है। तो दोनों की शादी कराइए, बम रहिए। और बहुत सारे पेट्रोल गाड़ी में भी अब आता है, जैसे कि आपका ये एक हो गया
ELOOP इसमें आ गया। तो इसमें आपका वही नॉर्मल 12 वोल्ट का अल्टरनेटर ये बैटरी है, लेड एसिड बैटरी, और उन्होंने ये लार्ज डबल लेयर कैपेसिटर डाला हुआ है। बोले कैपेसिटर क्यों डाला हुआ है? आप लोग ध्यान देते होंगे जब भी आप चाबी डालते हैं गाड़ी का बत्ती डिम होने लगता है, क्यों? जो लेड एसिड का सरफेस चार्ज काफ़ी होता है, लेकिन वो ये हो जाता है, वोल्टेज बहुत तेज डिप करता है और उस टाइम में आपको पता चल जाता है सारा सिस्टम है। इलेक्ट्रिकली भी वो खतरनाक चीज़ है और बहुत सारे और सिस्टम्स में भी होता है जहाँ पे थोड़ा सा भी झटका पड़ता है, लेड एसिड बोलता है सर मैं बैटरी हूँ, लिथियम आयन भी नहीं हो, लेड एसिड पे आप क्या बच्चे की जान लोगे? तो इन्होंने वही बोला कि ये कैपेसिटर डाल दो। और कैपेसिटर का लाइफ स्पैन, आपका गाड़ी का बहुत सारा चीज़ बिगड़ चुका होगा, तब आपको कैपेसिटर के बारे में सोचना है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आप कंबस्शन इंजन को भी बेटर कर सकते हैं कि ठीक है मेरा कंबस्शन इंजन है, अल्टरनेटर है, लेड एसिड बैटरी पैक है और वहाँ पे आप एक कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं। बाकी क्योंकि आजकल की गाड़ी में बहुत सारा चीज़ इलेक्ट्रिकल चला है, चाहे वो इंफोटेनमेंट हो, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो, स्टीयरिंग पावर हो, आपका विंड वॉशर्स हो, हीटर्स हो, बहुत सारा चीज़ इलेक्ट्रिकल रहता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोड जितना स्टेबल रख पाएंगे उतना लंबा आपका गाड़ी चलेगा। तो वो गाड़ी में पेट्रोल कंबस्शन में आता है, ये हाइब्रिड है, पेट्रोल कंबस्शन में आता है और इलेक्ट्रिक में भी आप कर सकते हैं कि बैटरी और अल्ट्रा कैपेसिटर की शादी करा दीजिए। तो ये हुआ हम लोग जिसे कहते हैं हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज। हाइब्रिड बैटरी स्टोरेज, दो केमिस्ट्री की शादी करा रहे हैं और दो टेक्नोलॉजी की शादी करा रहे हैं, तो उसे कहते हैं हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज। तो हम लोग भविष्य में क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे समझिए कि फंडामेंटल लिमिट है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऐसा आप कभी नहीं बना पाएगा सर ये टेक्नोलॉजी है इसमें सब समस्या सॉल्व हो गया, वो नहीं होने वाला है। जितना मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, जितना मैं फिजिक्स पर समझते जा रहा हूँ, जितना डीप लेवल पर जा रहा हूँ, हिसाब वही आ रहा है। लॉ ऑफ फिजिक्स बोलता है थारे से ना हो, एक चीज़ से सब चीज़ नहीं होगा, मतलब उसको आपको एक्सेप्ट करना है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और सोलर पैनल में भी वही है कि आप सोचोगे अरे हम सिलिकॉन से सब चीज़ कर लेंगे, नहीं होगा सर। आप बोलोगे हम गैलियम से सब चीज़ कर लेंगे, नहीं होगा सर। हम आर्सेनिक से कर लेंगे, नहीं होगा सर। तीनों की शादी करें 51% थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी, टिकट इनको सारे मिलिट्री सैटेलाइट में लगाया जाता है कि सोलर पैनल छोटा हो। तो यही समझना बहुत जरूरी है कि सब केमिस्ट्री में हमेशा वही जाता है, हमेशा, कि भैया एक से नहीं होगा। तो वही बोल रहा है आप मिक्स कीजिए, जो जो चाहिए आपका, जो लोड चाहिए उसके हिसाब से आप मिक्स करते जाइए। और दो ही को मिक्स करना है, मतलब चाहें तो आप 4-5 भी कर सकते हैं, बट लाइक दो में 99% लोगों का सर गाड़ी खरीद लो, खुश रहो, सुखी रहो, दो में ही हो जाएगा। करंट सिस्टम में जितना है उसमें दो में ही हो जाएगा। और बैटरी महंगा भी नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो आप पैक्स बना रहे हैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है सर, आपका जैसे ये साइड में ये दिखा रहे हैं कि भैया दो अलग से आपका हाई पावर पैक दे दिया गया है। और आप वही समझिए। हाँ, इसमें मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगा हो जाता है, इसे बोले आपका बीएमएस, ये लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, बीएमएस लिख दिया, बीएमएस नहीं होता है वो होता है पीएमएस, पावर मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि उसका काम होगा कि भैया हम सोडियम को कितना डिस्चार्ज करें। जैसे मान लीजिए अगर सोडियम बनाया गया है पावर के तौर पर कि भैया वो झटका लेगा तो सोडियम को पहले वो डिस्चार्ज करेगा। यहाँ पे दिखा रहे लिथियम डिस्चार्ज ज़्यादा हो गया तो वो गड़बड़ है, वो बीएमएस का काम होगा, भैया सोडियम को ड्रेन करो। क्यों? सोडियम को अगर आप ड्रेन कर देते हैं तो फायदा है कि जैसे एक्सीलरेटर दबाएंगे एनर्जी निकल जाएगा, ब्रेक दबाएंगे खाने के लिए कहीं जगह चाहिए, सोडियम खा लेगा। और आप एनर्जी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी कि मान लिया आपका सोडियम ओवरफ्लो होने लगा, सोडियम वहाँ रुका नहीं रहेगा कि आपने ब्रेक दबाया सोडियम रिचार्ज कर गया और उसके बाद सोडियम वहीं रहेगा, ना ना ना, सोडियम धीरे धीरे अपना पावर ट्रिकल करने लगेगा। तो वो डिजाइन कर, उसी लिए बोल रहा है इसमें बीएमएस से एक स्टेप ऊपर आना पड़ता है, पावर मैनेजमेंट सर्किट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा तो वो, और वो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका पूरा मोटर का जो लोड है, जैसे मान लीजिए मोटर का लोड आपका 100-200 एम्प का पड़ रहा है मोटर इन्वर्टर सिस्टम का, उसको प्लस वो चार्जिंग वार्जिंग का लोड वो संभालने लायक होना चाहिए, तभी दे पाएगा। जैसा कि ये बैटरी क्लेम कर रहा है हम 4C पे चार्ज करेंगे। पहली बात, लिथियम आयन जनरली 4C पे सिर्फ एक ही केमिस्ट्री है, लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड, जो हैंडल कर सकता है। सी का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपका जो कैपेसिटी है, जैसे मान लीजिए 1 किलोवाट का है, 1 किलोवाट आवर कैपेसिटी है, 2C का मतलब 2 किलोवाट आप उसमें डाल सको, 0 to 100 30 मिनट्स में हो जाए, 3C का 15 मिनट में हो जाए, 4C का 15 मिनट का आता है, यानी 7.5 मिनट में हो जाए। तो भैया ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि हम 4C में लिथियम आयन चार्ज कर देंगे? जैसे आपके सारे स्मार्टफोन करते हैं, 0 to 80 लिथियम को बहुत आराम से खिलाया जा सकता है, तब तक वो कांस्टेंट करंट मोड में रहता है। आराम से आप दीजिए, जब तक आप उसे ठंडा रख पा रहे हैं उसमें बहुत पावर है। 100 नहीं कर सकते आप उसे, 0 to 80। इसीलिए हर स्मार्टफोन में, इनके में भी अगर आप ढंग से स्पेसिफिक साफ साफ लिखा हुआ है 0 to 80, हम 200 किलोमीटर आपको 7-8 मिनट ये कह रहे हैं उसमें दे सकते हैं। पता नहीं कहाँ से आपके पास उतना मेगावाट का पावर आ रहा है, बट अगर है तो ये गाड़ी आपका खा लेगा। गाड़ी कैसे खाएगा? चाहे वो सोडियम में खिला देगा, लिथियम आयरन इसमें लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड को खिलाएगा, फिर धीरे धीरे वो डालना शुरू कर देगा। भैया नॉर्मल धीरे धीरे खाने वाले लिथियम को बोलेगा तुम खाओ भाई, तुम खाओ, और हमको खाली रहना जरूरी है, तभी हम रीजनरेशन संभाल पाएंगे।
तो ये लोड बैलेंसिंग और स्पीड के लिए ज़रूरी होता है। तो पावर सर्किटरी महँगा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बैटरी में ज़्यादा फचांग नहीं है, बैटरी का दाम आप कम कर सकते हैं, लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं और कस्टमर का एक्सपीरियंस सुधार सकते हैं, लेकिन उसका पेनल्टी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स पे मेहनत करना पड़ेगा। तो जो कंपनी ढंग से इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकती है, वो उड़ेगी, जो नहीं बना सकती है, वो फूट जाएगी। तो ये होना ही है, मतलब ये बहुत क्लेवर तरीका है कि जो हमारे पास आज है, उसमें क्या कर सकते हैं और उसमें हम सबका भला कैसे कर सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हाइब्रिड बैटरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ। उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।